वो सांप किसी न किसी काम से जा रहा है, या तो अपना चारा के खोज में है और नहीं तो किसी को डसने के लिए जा रहा है। एक पक्षी भी उड़ के एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो उसके जाने के पीछे कोई न कोई प्रयोजन है, बिना काम के वो नहीं जा रहे। तो आप लोग भी अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने घर द्वार, अपने माल मवेशी छोड़कर इस सत्संग पंडाल में आके बैठे। आपके पीछे क्या रीजन है, क्या चाहते हैं आप? पंडाल में आने का आपका मतलब क्या है? कुछ तो चाहना होगा। चलो वहां सत्संग है, सब लोग आए, कुछ तो आपके दिल में चाहना होगा, कुछ चाहिए। भोजन तो सबको मिलता है, भात दाल सब्जी तो आम बात, सब लोग खाते हैं। कोई यही आके भात दाल सब्जी मिला वो बड़ी बात नहीं है, सब लोग घर पर खाते हैं। रोटी दाल सब्जी, भात दाल सब्जी, चिवड़ा दही, पूरी जिलेबी, जो जैसा औकात का आदमी है सब अपना अपना खा लेता है। इससे साबित होता है कि आप खाने के लिए भी यहाँ नहीं आए क्यों? तो हर मानव के जीवन में तीन बातें अपेक्षित है। तीन बात हर आदमी चाहता है, चाहे नारी हो चाहे। वो तीन बात क्या है? सुख। एक भी आदमी इसमें वैसा नहीं है जो कहे कि हमको दुखी जीवन चाहिए, भोजन बढ़िया न मिले, कपड़ा बढ़िया न मिले, घर बढ़िया न मिले, दूध खाने के लिए माल मवेशी न मिले, अन्न जाने के लिए जमीन न मिले, पति के लिए बढ़िया पत्नी न मिले, पत्नी के लिए बढ़िया पति न मिले, चढ़ने के लिए गाड़ी घोड़ा न मिले, देखने के लिए सिनेमा सर्कस न मिले, ऐसा ही सबको सुख चाहिए। और दूसरी बात, सबको शांति चाहिए। कोई आदमी ऐसा है जो सोचता हो कि हमारे घर में रोज सास पुतों में लड़ाई हो, रोज पति पत्नी में लड़ाई हो, रोज बाप बेटा में लड़ाई हो, भाई भाई में लड़ाई हो, हमारे ऊपर पंचायती हो, हमको दंड जुर्माना हो, हम पंचायती में काम पर उठ बैठ करे, धूप चाटे, जेल जाए, फांसी पर लटके, ऐसा भी और ऐसा भी व्यक्ति कोई नहीं है। इसमें से हाथ उठाइए, कोई आदमी नरक चलने के लिए तैयार है? एक भी आदमी नरक नहीं जाएगा, चाहे वो मांस खाता हो, मछली खाता हो, दारू पीता हो, तारी पीता हो, चोरी करता हो, दलाली करता हो, बेईमानी करता हो, घूसखोरी करता हो, गाय काटता हो, भैंस काटता हो, बकरी काटता हो, वो भी नरक जाने के लिए। वेश्या जो रात दिन वेश्यावृत्ति करती है, वो भी भोरे उठ के भोला हो जाता है, वो भी नरक जाने को तैयार नहीं है। वेश्या नरके जाएगा, नरक चौकी पर वाला सब जाए, दूसरा जाने के लिए तैयार। पापी से पापी व्यक्ति भी, जो महिला मछली खाती है वो भी छठ करती है, वो भी नरक जाने को तैयार। ये तीन बातें सबके जीवन में अपेक्षित है। सुख चाहिए, शांति चाहिए और सद्गति चाहिए। कैसे होगा? मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, गिरजा और गुरुद्वारा जाने से, राम के पूजने से, कृष्ण के पूजने से, महादेव जी के जल चढ़ाने से, काली दुर्गा की पूजा करने से
ये तीनों चीज आपके जीवन में आएगा कैसे? तो सदगुरु कबीर ने फाइनल कर दिया है, आएगा कैसे? सुख के लिए शर्म चाहिए। सुख जल चढ़ाने से और नाम का जाप करने से और कीर्तन गाने से और ऑर्गन पैड बजाने से जीवन में सुख कभी आने वाला नहीं है। कितना लोग भजन गाते गाते मर गए, ये खटिया नसीब नहीं हुआ है बेचारा, चटैया पर सोते सोते 5 कट्ठा जमीन नहीं हुआ, भजन गाते गाते मर गया, मजदूरी करते करते मर गया, लेकिन नहीं दे पाया। सुख के लिए तो बाबू श्रम चाहिए। सुख के लिए आप बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, खेती कीजिए, पशु को पालिए, क्रिकेट खेलिए, सिनेमा में जाइए, सर्कस में जाइए, आखिर कोई भी काम आपको करना होगा, आमदनी करनी होगी, आमदनी होगा तो आपके जीवन में सुख आ जाएगा। आमदनी होगा, घर बनेगा, पत्नी के लिए जेवर बनेगा, पत्नी को अच्छा अच्छा कपड़ा मिलेगा, बेटा बेटी बढ़िया विद्यालय में पढ़ेगा, माँ बाप का सेवा होगा। आमदनी जब नहीं होगा तो किसी भगवान का नाम लेने से कल्याण होना बड़ी मुश्किल है। किस भगवान का नाम लेना चाहते हैं आप लोग? किस भगवान के नाम से मुक्ति होने वाली है? जिसका नाम लेना चाहते हैं उसकी अपने दुर्गति हुई है, इसी तरह उसको स्वयं मुक्ति नहीं मिला। अब बोलिए, राम जी सेत बांध रामेश्वर बांध कर लंका गए, अब पूरे रावण के खानदान को मार दिया। ये मर्डर करने वाले को मुक्ति मिलती है? बोलिए बोलिए, मारने वाले को मुक्ति मिलती है? दूसरी बात, कृष्ण ने 56 क्रोधी जदुवंशी को मरवाया, 18 अक्षौहिणी सेना को मरवाया, 100 भाई दुर्योधन को मरवा दिया, उस आदमी को मुक्ति मिल गई। एक पोड़ा के टाल में या मकई के जो लाल होता है उसके टाल में आग लगा दीजिए तो कितना जीव जंतु उसमें जड़ के मर जाएगा, पता है? और हनुमान जी जो लंका में आग लगाए तो कितना लोग मरा, कितना जीव जंतु उसमें मर गया, जल करके पूरी लंका मुक्ति मिल गई। काली के हाथ में जरा औजार देखिए क्या सब है। काली जी के हाथ में कौन कौन औजार है? भाला, फरसा, लठिया, ग्रास, सांप, खप्पर, क्या क्या। और दुर्गा जी के हाथ में क्या है? राम जी के हाथ में तीर धनुष, और महादेव जी के हाथ में त्रिशूल, कृष्ण जी के हाथ में चक्र सुदर्शन, हनुमान जी के हाथ में गदा, और काली दुर्गा के हाथ में देख लीजिए क्या सब है। सदगुरु कबीर के हाथ में क्या देखा आपने? कौन सा औजार था? कबीर के हाथ में कौन औजार था? दूसरी बात, अगर राम जी ये दुनिया के बाप थे, दुनिया के मालिक थे, राम जी दुनिया के मालिक थे, दुनिया के जगत के पिता थे राम, तो हम सारे लोग राम जी के बेटा है। राम जी जगत के बाप है तो हम सारे पुरुष लोग राम जी के बेटा है, और ये सारी महिलाएं राम जी की बेटी। क्या साच की झूठ? ये बात सत्य है कि झूठ है? सत्य है। तो राम जी ने ब्याह किससे किया? बेटी से। सीता उनकी बेटी नहीं थी,
जब सारा जगत उनकी महिला उनकी बेटी है, तो जानकी जी उनकी बेटी नहीं थी जिसे राम जी ने विवाह किया था। अब बोलिए मुक्ति किसको मिला? बोला बाबा अगर जगत के बाप है तो विवाह किससे किया उन्होंने? विवाह किससे हुआ? पार्वती उनकी बेटी नहीं? जरा याद कर लीजिए सब लोग, सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपकी पूजा कहाँ जा रही है और किसका पूजा आप करने में लगे। साहब कबीर ने स्पष्ट कर दिया, सिरदरहार न ब्याही सीता, जो सबों का मालिक है, जो सबों का मार्गदर्शक है, जो सबों को पैदा करने वाला है, जो सबों की सुरक्षा करने वाला है, तो जगत का बाप है। वो बाप किससे विवाह करेगा? वो बाप किससे विवाह करेगा? तो सारा जगत की बेटी उसकी बेटी है, किसके बेटी से विवाह करेगा? सीधे सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में जाना है, फलना चर्चा करना है। साहब कबीर ने कहा, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना, रसना राम रटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द। कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलन कोई बने कलंदर, भेष किया सब खाने। खुद खुदा के मरम न जाने, पाए न नाम निशाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। कोई पीर बने फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कोई 30 रोजा नमाज गुजारे, लहूत मलकूत मुकाने का। कोई हजब हकीकत हिकमत को, कोई कहा शब्द फरमाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द। कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा, संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर शीला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का। कोई धूप दीप ले आरती साजे, घंटा शंख बजाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द। कोई नेती धोती आंख पखारे, उल्टा पवन चढ़ाने का। कोई खट चक्र को भेदे, त्रिकुटी में ध्यान लगाने का। कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल, शब्द वहां नहीं जाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द। कोई 7 सूरत कोई 7 कमल, कोई 7 शून्य तक जाने का। कोई निरंकार ओंकार निरंजन, सोहम शक्ति जमाने का। कोई क्षर कोई अक्षर कोई निरक्षर, सुख मन में ध्यान लगाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। वाल्मीकि रामायण भाषा, राम लखन अवतारे का। सूरदास सुख सागर उपजा, करता नंद कुमारे का। कोई काली कोई दुर्गा पूजा, भैंसा भेड़ कटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर, मिट गया आप अपाने का। आप मेट के आप हुआ, तो रहा न कुछ कहाने का। यहाँ वहां मैं कह और न दूजा, केवल शब्द ठहराने का। मजहब की बात कबीर बखाने, हट गया 24 भगवान की चर्चा। ये धर्म धुरंधर लोगों ने, धर्माधिकारी लोगों ने इस भोली भाली जनता के सामने 24 भगवान रखा। इसी का पूजा करोगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगी। जिसमें 10 मुख अवतार है भगवान का और 14 रूप अवतार है। 10 जो मुख अवतार है उसमें पहला अवतार
भगवान श्रीमद् भागवत में देख लीजिएगा। भगवान का पहला अवतार क्या है? मत्स्य अवतार। ये धर्माधिकारी भगवान को मछली जोनी में भेजा है। पहला अवतार भगवान का मत्स्य अवतार है, भगवान मछली रूप में आए, शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए, जो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह यानी सुगर रूप में आए, जो हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्ठा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए, जो प्रहलाद को बचाया, हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान वामन रूप में आए, छल करके राजा बलि से 3 डेढ़ जमीन मांगा और 1 लाख में राजा बलि को पका दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए, जो अपने मां का गर्दन काट लिया और 21 बार क्षत्रिय को नाश किया। सातवें भगवान राम रूप में आए, जो श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर लंका गए और पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। तो आठवें भगवान कृष्ण रूप में आए, जो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग किया। नौवें भगवान बौद्ध रूप में आए, तो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान आए नहीं, आने वाले हैं, कलंकी अवतार। लिखा है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा, जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार दिया। ये 10 भगवान कैबिनेट स्तर के हैं, एक पावर ज्यादा। और 14 भगवान स्टेट स्तर के है, उसका पावर कुछ कम है। वो है पहला अवतार मनु जी का है, जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ, और दूसरा अवतार नारद जी का है, जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है, जो विवेक करने के लिए हुआ, और चौथा अवतार हंस संकादिक का है, जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए। छठा अवतार कपिल जी का है, जो देवभूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और संत शास्त्र बनाया। सातवां अवतार वेद व्यास का है, जिन्होंने वेद को विभक्त करके रखा। आठवां अवतार दातात्रेय का है, जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले, निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। और 9वां अवतार राजा पृथु का है, जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दुहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है गरीब का है, जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है, जो धर्म भावना से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार संकादिक का है, जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है, जो रोग नाश करने के लिए हुआ। और 14वां अवतार यज्ञमय इंद्र की कन्या से या कर इसी के फेर में ये औरत मर्द, यही 24 अवतार के पीछे लगा। 24 अवतार में मर्डर हुआ, मर्डर, खून खराबी। माया ने खेल किया आकर, उसी माया के खेल के ईश्वर भगवान समझ के सारी दुनिया के औरत मर्द पूजा कर। यही सब भगवान का काम है, यही सब काम भगवान ने किया। अगर 2 बाप बेटा में लड़ाई हो और आपको पंच बुला के ले जाया जाए, तो आप क्या कहिएगा? बाप को मार दो, जान। तो आप साधु हुए? क्या आप साधु है? तो जाकर के बाप बेटा को फरियाद दीजिए, बेटा भी आबाद रहे, आप बाप भी। लेकिन आप पंचायती करके हिरण्यकश्यप का कलेजा फड़वाया है आपने। आप भगवान हैं, आप भगवान का काम करते हैं। राम बन के साहब कबीर ने कहा, श्वेत बांध के पार गए सीता के भरता, सीता के दूल्हा श्वेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए। कबीर ने पूछा है, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करता रहे। ऐ दुनिया के रामायणाचार्य सब, तुम्हारे रामायण में लिखा है कि भगवान राम श्वेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए,
और तुम्हारे रामायण में लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिड़ुआ में समुद्र उठा के पी गए, तो कंपेरिजन करके बताओ कि पुल बनाने वाला बल बड़ा बड़ा कि पी जाने वाला बड़ा कौन होगा? समुद्र को पी जाने वाला कि पुल बनाने वाला? आज पीने वाले के पीछे क्या है? सब पुल बनाने वाला के पीछे। साहब कबीर ने कहा गिरवर धारे कृष्ण जी, धौलागिरी हनुमान, शेषनाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवान। बताओ बड़का के गोवर्धन उठाने वाला कि धौलागिरी उठाने वाला कि पूरा सृष्टि उठाने वाला? तीनों में बड़का के सृष्टि उठाने वाले के पीछे के सब है? सब धौलागिरी और गोवर्धन वाले के पीछे पूजा करना। कबीर ने कहा काटे बंधन विपत्ति में, कठिन की ओ संग्राम, मैं तो ही पूछो पंडिता गरुड़ बड़ा की राम। जब राम नाग फांस में बंध गए तो काटा कौन? तो गरुड़ बड़े की राम बड़े? कहीं सच्चाई नहीं है, झूठ की भक्ति चल रही है। सच्चाई कहीं नहीं दिख रही है, झूठ की भक्ति चल रही है। जब राम रावण की लड़ाई खत्म हो गई तो लखन लाल जी ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। घोड़ा को किसने पकड़ा? लवकुश ने पकड़ लिया। कौन था लवकुश? राम के बेटा। जब घोड़ा पकड़ा गया तो लड़ाई छिड़ गई। राम के दल से बाली के बेटा अंगद को भेजा गया, लड़के घोड़ा छोड़ा के ले आओ। अंगद जब गया, तुलसी कृत रामायण जिसमें 8 कांड है, उस लव कुश कांड में आप लोग देखते हैं। अंगद जब गया लव कुश से लड़ने, तो कुश कहता है अंगद से, बोले कुश सुन बाली कुमारा, तब विदित जानि संसारा। पिता ही मराए मातु पर हेली, सकल लाज गमाए तुम पेली। समर माहिया सन्मुख आवा, लाज तो ही नहीं गाल बजावा। बूढ़ी मरहूं सागर मर जाई, मरुगरी काटी अधम अन्याय। कुछ कहा अंगद से, ए बेलज्जा, ए भटियारा, बाप को मरवाया राम से, अब माए के तरह हाथे बेच लिया रे। तुम्हारी माँ कहाँ है? किसके हवाले किया माँ के? हमसे आए हो लड़ने? मेरे नजर से पापी हट जा। अगर शर्म है तो समुद्र में डूब के मर जा, नहीं तो अपना गला काट के मर जा। तेरे माँ का कोई ठिकाना नहीं है कि तेरी माँ। अंगद भाग गया। तो राम जी ने विभीषण जी को भेज दिया है लड़ने के लिए। विभीषण जी आए तो कुछ कहता है, सुनु सठ बंधु ही समर जुझाई, शत्रु ही मिलहु परम कदराई। पिता समान बंधु बर तोरा, प्रियाता सुलह घर बर जोरा। पापी मातु कहीं कई बारा, सो पत्नी यह धर्म तुम्हारा। आँखिन आगे पेटरी जाई, नहीं तो मृत्यु निकट चली आई। अरे पापी, तू तो ऐसा धर्मी है कि राम के दल से तुमको ऑफर मिला, चले आओ मेरे दल में, रावण को मार के तुमको लंका का राजा बना दे। गुंडे, तुम चला गया राम के दल में, भाई को छोड़। इतना बड़ा पापी तू है विभीषण, भाई को मरवा दिया राजा बनने के लिए, और राजा बन गया तू लंका। कहा पिता समान बंधु बर तोरा। बड़ भाई का क्या दर्जा है? पिता के समान। रावण तुम्हारा बाप के समान।
पिता समान बंधु बरतोड़ा, प्रिया तासुल है घर बरतोड़ा। अब उस बड़ भौजाई का क्या दर्जा है जी? माँ के समान। अब उस बड़ भौजाई को तू अपने घर में लेके रखा है। पापी माँ तो कही कई बार कि अपने कान से हम सुने कि मंदोदरी को तुमने 1000 दिन मां करके पुकारा था, सो पत्नी या धर्म तुम्हारा, उसको ब्याह करके तुम पत्नी बना के घर में रखते हो, यही तुम्हारा धर्म है। कहा आखिर आगे ते चढ़ जाई, पापी मेरे नजर के सामने से हट जा, नहीं तो मृत्यु निकट चली जाई, अभी मार दूंगा। भाग गया। अब राम जी स्वयं गए हैं बेटा से लड़ने। राम जी गए तो बेटा कहता है कूस जही अगबद्धो व्याध निबाली, सोई सुकंठ पुनि किन्ह कुचाली, सोई करतूती विभीषण केरी, सोई राम सपनों नहीं हेरी। बेटा कहता है बाप से, हे राम, जितना बड़ा पापी बाली था उतना ही बड़ा पापी सुग्रीव। तो बाली को आपने मार दिया और सुग्रीव से आपकी दोस्ती हो गई कैसे? क्यों मारा आपने बाली को? तो राम जी कहे बेटा से, पुत्र वधू भगनी सुत नारी, सुनु सठे कन्या समचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोक जोई, ताके बधे कछु पाप न होई। राम जी कहे बेटा से, सुनो बेटी, बेटी भगनी पुतो और भाभो, ये 4 है कन्या के समान। ये 4 का दर्जा है बेटी के समान। क्या क्या जिन्हें? बेटी, भगनी, पुतो और भाभो, ये 4 है कन्या के समान, बेटी के समान। इस पर जो बुरा नजर कोई डाले, बुरा दृष्टि से देखे, उसको मर्डर करने में कोई हर्जा नहीं है। इसलिए बाली अपने भाभो सुग्रीव की पत्नी रोमा से प्यार कर रहा था, अर्थात बेटी से प्यार कर रहा था, इसलिए मैं बाली को मारा। सुग्रीव कुछ पूछा तो भाभो से प्यार कर रहा था बाली, तब भाभो का दर्जा है बेटी के समान। तो आपने पापी समझकर बाली को मार दिया। अब बाली जब मारा गया तो बाली की पत्नी तारा से कौन विवाह किया? सुग्रीव, छोटका भाई। तो यहाँ सुग्रीव को तो तारा बड़ भाभी है मां के दर्जा में, उसको रखा है। तो कुछ पूछता है राम से, बेटी से के साथ प्यार करने वाले को आपने मर्डर किया, अब मां से प्यार करने वाले से आपकी दोस्ती चल रही। राम को भगा दिया बेटा, बेटा राम की भक्ति चल रही। कहाँ कहाँ राम जी ने कहाँ बढ़िया काम किया दादा बताइए तो कोई आदमी? एक एकाध वो काम बढ़िया राम के बताइए तो कोई आदमी? वाल्मीकि रामायण के चर्चा सुनाएंगे तो मुझ के भाग जाएंगे। तो राम के पूजने वाला होगा तुरंत रास्ता पकड़ लेगा। एक चर्चा सुनाता हूं वाल्मीकि रामायण की। जब राम जी को वनवास हो गया तो जानकी जी चली राम के साथ, लखन लाल जी भी चले। वनवास में कहा जाना है? चित्रकूट। अयोध्या से जाना है चित्रकूट, और अयोध्या और चित्रकूट के बीच में श्रीमदेरपुर गांव है, जहां राम के मित्र का घर है निषाद राज। निषाद राज दरवाजे पर खड़े हैं, ये तीनों जने आ रहे हैं। निषाद राज मन में सोचा, आखिर क्या बात है कि मित्र आज इधर जा रहा है। निकट में राम जी आए तो निषाद राज पैर छू के प्रणाम किया। कहा मित्र इधर कहाँ जा रहे हो? कहा मित्र आपको पता नहीं, हमको 14 वर्ष का सजाए हो गया, वही भोगने हम चित्रकूट जा रहे हैं। निषाद राज ने कहा तो मित्र
एक रात मेरे यहाँ निवास करो कि मैं आपकी कुछ सेवा करूं। रात में रह गए। सवेर में उठे, स्नान ध्यान पूजा पाठ हुआ, जलपान हुआ और प्रस्थान हुआ। तो निषाद राज के घर के बगल होके गंगा नदी बह रही। निषाद राज राम लक्ष्मण और जानकी को नौका पर बैठा दिए, अपना हाथ में पतवार लिए, पतवार मार रहे हैं, नौका बह रही है। जब बीच धार में नौका गई तो जानकी जी गंगा से वंदना कर रही है। सुराघर सहस्त्रेण मांस भूतो गणेन च यक्षेत्वाम प्रियताम देवी पुरी पुनरुत्पाता। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। जानकी जी गंगा से वंदना करती है, हे देवी, मेरे पति आपको सकुशल पार करके चित्रकूट चले जाएंगे और 14 बरस वनवास भोगने के बाद पुनः वापसी में सकुशल आपको पार करके जब अयोध्या लौट जाएंगे तो देवी इस खुशी में मैं हजारों गाय दान करूंगी, सोना दान करूंगी और 1000 घड़ा शराब, मांस और भात से मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। गंगा के पूजा करेगी। है किसी के पास वाल्मीकि रामायण? कोई रामानंदी नहीं रखेगा वाल्मीकि रामायण, डर के कारण गर्दा गर्दा उड़ जाएगा वाल्मीकि रामायण से चलिए। और एक आदमी प्रसंग बताता हूं। जब चले गए चित्रकूट तो राम जी ने लखनलाल जी से कहा, ए सुमित्रा नंदन, हाँ भैया, यहाँ तो 1-2 रोज रहना नहीं, यहाँ तो 14 बरस बिताना। तो खुले आसमान में कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी ओला, कभी पाला, कभी ठंडका, कैसे जिएंगे हम लोग 14 बरस? कहा तो क्या करें, एक कुटिया बनाओ। लखनलाल जी औजार लेके गए, जंगल के लकड़ी काट करके ये कुटिया बना दिया। कहा भैया कुटिया तैयार हो गया। तो राम जी ने क्या कहा, बिना गृह देवता के पूजा किए हम घर में प्रवेश नहीं करें। तो कहा इसके लिए क्या किया जाए? तो राम जी ने लखनलाल जी को आदेश दिया, एक चितकबरा हिरण मार के लाओ। तो लखनलाल जी जाके चितकबरा, देखिए वाल्मीकि रामायण, लखनलाल जी चितकबरा हिरण मार के लाए हैं। कहा भैया हिरण आ गया, कहा इसको आग में पकाओ। आग में पकाया, खून सर्वांग रूप से जल गया, मांस पक गया। उसी मिर्गा के मांस से राम जी ने गृह देवता का पूजा किया चित्रकूट में, अतः कुटिया में जाकर। उतना ही नहीं, जब राम जी को वनवास हो गया तो राज किसको मिला? भरत जी। भरत जी ने राज नहीं किया। 1 लाख ऐसे है, 1000 की 1 लाख है वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ। 1 लाख हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर लेकर के अब उस पर सेना बैठा करके अब भरत जी अब चले हैं राम के। तो इनको भी 1 रात रोक लिया है निषाद राज। निषाद राज को शंका हुआ कि भरत को तो राज मिला था, तो राज करना चाहिए, इधर कहां जा रहा है? शायद मेरे मित्र को मारने जा रहा है, तो उसको मार देने अखंड राज हो, कहीं बीच में आ गया तो राजे छीन लेगा हमारा। भरत जी ने कहा निषाद राज ऐसा विचार मन में मत रखिए, ये गलती मेरी माँ की कई ने किया, मैं तो भैया को बुलाने जा रहा हूँ, भैया राज करेंगे हम। तो निषाद राज उनको भी रखा, कल होकर विदा कर दिया। आगे जाने के बाद भारद्वाज मुनि का आश्रम, राम जी भी 1 रात भारद्वाज मुनि के यहाँ रुके हैं। निषाद राज के यहाँ से चलने के बाद 1 रात समय दिए भारद्वाज मुनि के आश्रम। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जाने से पहले भरत जी ने सेना को रोक दिया 2 किलोमीटर पीछे। कहा तुम लोग मत जाओ, ये जानवर हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा और आप लोग भी सेना हो। अब बहुत बड़ा बगीचा है भारद्वाज मुनि का, कहीं फल तोड़ दोगे, डाल तोड़ दोगे, पेड़ उखाड़ दोगे तो मुनि श्राप दे देगा, इसलिए तू लोग रहो यहाँ, अब मैं जाता हूँ। भरत जी आ गए।
भारद्वाज मुनि को भी शंका हो गया कि भरत को तो राज करना चाहिए, इधर कहाँ जा रहा है, शायद भगवान राम को ही मारने जा रहा है। भारद्वाज मुनि ने कहा भरत जी आपको तो राज करना चाहिए, इधर कहाँ जा रहे हो? कहा कि मुनिवर मैं भैया को बुलाने जा रहा हूँ, ये राज करेंगे, हम राज करेंगे, ये गलती मेरी माँ केकई ने किया है। अच्छा ठीक है, तो एक रात मेरे यहाँ रुक जाओ। तो भरत जी ने कहा ठीक है मैं रुक रहा हूँ, लेकिन सेना बुला के ले आता हूँ। कहा सेना तुम्हारा कहाँ है? कहा 2 किलोमीटर पीछे है। कहा क्यों? तो आपका बगीचा उजाड़ देता इसलिए मैं उसको पीछे छोड़ दिया, जाओ लेके आओ। भरत जी सब सेना को लेके जाते हैं। अब वाल्मीकि रामायण उठाइए, उस सेना के अब भरत के सेवा स्वागत के लिए ब्रह्मा जी ने 20,000 वेश्या भेजा, 20,000 ब्रह्मा ने वेश्या भेजा है। 3 ऋषि मिलकर 60,000 वेश्या भारद्वाज मुनि के आश्रम में भेजा है इनके सेवा के लिए। न विश्वास हो तो वाल्मीकि रामायण में अभी हमको पेज और कांड संख्या भुला 60,000 बड़ी बड़ी आंख वाली वेश्या सुंदर सुंदर आई है ये सेना के स्वागत में। 2-4 गो वेश्या का नाम खोला हुआ है वाल्मीकि रामायण में, हेमा, सोमा, अलम्बुसा, मिश्रकेशी, ऐसा करके वेश्या सब का नाम खोला। 10-10 गो 20-20 गो वेश्या एक एक सेना को अपटन लगा के तेल साबुन लगा के स्नान कराई है, अपने अचरा से उसका देह पोछ दिया है। और भारद्वाज मुनि के आश्रम पर उत्तम शराब की नदी, साधारण शराब की नदी बह रही है। तीतर, बटेर, उल्लू, कपोत के मांस ढेर, शोरबा के शोरबा ढेर विद्यमान है। सारे सेना को वेश्या सब मांस परस के भात दे रही है, दारू ढार ढार के पिला रही है। सारे सेना मांस खा रहे हैं, दारू पी के उन्मत्त हो गया सब। अब भरत जी कहे अब चलो चित्रकूट। सेना सब कहा ऐसा सुख में हमको अयोध्या में मिलेगा न चित्रकूट में मिलेगा, हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। सेना जवाब दे दिया भरत को नहीं जाएगा। ये सब घटना कोई रामानंदी डरे रखेगा वाल्मीकि रामायण? ये तुलसीदास के लिखल झूठा रामायण ले ले सब भगवान। सेबरी प्रसंग में राम जी ने कहा सेबरी से आठम जथा लाभ संतोषा असपनो नहीं देखो पर दोषा। इसका क्या अर्थ होगा? इसका क्या अर्थ है कि सपनों में दूसरे की बुराई नहीं देखना चाहिए ना। राम जी को बाली का बुराई कैसे सूझ गया? बाली का बुराई कैसे इनको सूझ गया? और नवम भक्ति में कहते हैं नवम सरल सबसे छलहीना अमम भरोसा ही हर सन दीना। कि किसी के साथ छल प्रपंच नहीं करना चाहिए। बाली को छल से मारे हैं कि कैसे? छल से चीट के मारे। अरे रामायण में तो ऐसा गलत गलत बात लिखा है। तुलसीदास जी ने लिखा है अधम जाति जस विद्या पाए अभय यथा यही दूध पिलाए। कि नीच जात विद्या पाने से वैसे होता है जैसे अवसर दूध। नीच जात को अवसर का संज्ञा दिया है। ये सब अवसर था। इतना जबरदस्त कहा के वर्णाय धम तेरी कुम्हारा स्वपच किरात गोल कलवारा नारी नुए गृह संपत्ति नाशी मात मुराय भय सन्यासी। कहा तेरी नीच जात है, कुम्हार नीच जात है, कलवार नीच जात है, डोम नीच जात है और कोल भी 5 जात को तुलसीदास जी ने अछोप कहा। कोई जन्म से अछोप होता है कि कर्म से? जन्म से अछोप बना। आज रहते तुलसीदास जी जिंदा तो बिना डांड में रस्सा लगने दूसरा कोई उपाय नहीं। आप किसी को नीच नहीं कर सकते।
अभी किसी को चमार करके देखे जब हाई कोर्ट कहीं गया तो मिर्गी उतार के आपको समझ लीजिए बात। मैंने कहा किसको भजा जाए, मैंने कहा कि सुख अगर चाहते हैं तो सुख के लिए मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं, सुख के लिए भगवान की कोई जरूरी ना। भगवान आया कहां से? साहब कबीर ने कहा हंसा तुम तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते और किया लगवार। अरे हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था उस दिन तेरी चाल बड़ी निराली। उस दिन तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई नीच ऊंच की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी, कोई गोरा काला की भावना नहीं थी। उस दिन तू चोर लवड़ा लंपट भी नहीं था। उस दिन तू मांस मछली तारी दारू गांजा भांग भी नहीं पी रहा था। उस दिन तुमको मंदिर की जरूरी नहीं थी, उस दिन तुमको भगवान का भी जरूरी नहीं था। जो बच्चा आज जन्म लिया है भगवान का जरूरी है, मंदिर का जरूरी है। कबीर साहब कहते हैं यही बच्चा तो होश में, लोग कहता है बेहोश, सदगुरु कबीर कहते यही बच्चा होश में है, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं लड़का हिंदू है, नहीं लड़का मुसलमान है, नहीं सिख है, नहीं ईसाई, इंसान बन के आया। हिंदू तो इसको बनाया जाएगा, मुसलमान इसको बनाया जाएगा, सिख इस बच्चा को बनाया जाएगा और ईसाई इस बच्चे को बना दिया जाएगा। अभी वो है नहीं, अभी इंसान बन गया है। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, लेकिन आज तेरी चाल हल्की हो गई। क्यों? रंग कुरंगे रंगिया, गलत रंग में अपने को रंग लिया। आदमी की जब जवानी आती है, जब शरीर का विकास होता है तो असली रंग कर जाता है। असली रंग हम लोग मां के पेट से लेके आए। लेकिन बच्चा जब तक नादान रहेगा तो वो गुण उस पर है, किसी का चीज नहीं चुराएगा, किसी को गाली नहीं देगा, किसी को अछोप नहीं करेगा, एकदम बचपन में एकदम निर्मल है। और हिंदू समाज में 10 बरस से कम के बच्चा अगर मर गया तो उसको जलाया नहीं जाता है, उसकी समाधि होती है। बात सच है कि झूठ? समाधि होती है, इसलिए कि वो ईश्वर के समान है, उसमें कोई बुरा। जलाया तो पापियों को जाता है, इधर के कबीरपंथी को भी देखते हैं लाश जलाया पापी को जाता है। हम लोग के इधर कबीरपंथी में अगर कोई जला दिया उसके दरवाजे पर ये वो कबीरपंथी पेशाब करने नहीं जाएगा, जाओ या भागा मांस जलाया है इसके दरवाजे नहीं, मांस जलाया है इसके यहाँ नहीं जाएंगे खाने पीने। ये महापाप का काम किया है मांस जलाने। हम लोग के यहाँ भी अगर कोई जहर खा के मर गया, चाहे डूब के मर गया, तो जल्दी लोग पेट्रोल छीट के आग लगा के जलाता है, ये जिंदो आदमी फंस जाए। इसे जलाना है पापी। पापी मरे मांस मछली खाने वाला उसको जलाइए, लेकिन कंठीधार मरे उसको मत जलाइए। अगर जलाते हैं तो आप पाप कर्म करते हैं, कंठीधार को जलाइए। समाधि होनी चाहिए। साहब कबीर कहते हैं रंग कुरंगे रंगिया, रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें खूब सर्ग लग गया। कू लगने से रंग बिगड़ गया। देखिए एक लड़की है अभी 1 साल के 2 साल के, कितना माँ बाप से स्नेह है, कितना चचा चाची से स्नेह है, कितना भैया भाभी से सब गोदी लेता है, कन्या पर बैठाता है, माथे पर बैठाता है। वो लड़की अभी ईश्वर के समान है।
लेकिन वही लड़की जब जवान होगी, चाहे लड़का जवान होगा, 20 वर्ष के होगा, उसका असली रंग उतर जाएगा। 15 से 20 वर्ष के होने के बाद लड़की चाहे लड़का का रंग, असली रंग, सत्य, दया, धैर्यशील विचार का रंग उतर जाता है और उसके ऊपर नकली रंग चढ़ गया। नकली रंग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जवानी में चलता है। देखिए वही लड़की आज जवान हुई और किसी लड़के के साथ भाग गई, माँ बाप थाना में केस किया, लड़का लड़की को पकड़वा के लाया। थाना में लड़का लड़की है, लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है। लड़की के माँ बाप खड़ा है थाना पर, दरोगा पूछ रहा है, लड़की ये कौन खड़ा है? दोनों। वही लड़की का रंग बिगड़ गया है जवानी। वो लड़की कह रही है दोनों को हम नहीं पहचानते। माँ बाप को पहचानना बंद कर दिया, मैं नहीं पहचानती ये दोनों कौन है। उस मुसलमाना के बारे में दरोगा पूछता है, ये लड़का कौन है? तो वही लड़की कहती है, ये मेरा। जवानी में जाके रंग बिगड़ जाता है सबों का। दलाली चलती है जवानी में, घुसखोरी चलती है जवानी में, बीड़ी पीजिएगा जवानी में, सिगरेट पीजिएगा जवानी में, जर्दा की माम खाइएगा जवानी में, शिखर बड़ा खाइएगा जवानी में, दारू पीजिएगा जवानी में। सारा कुकर्म होता है जवानी में। और जवानी में मंदिरों सोचता है और भगवानों एवं सोचता है, लेकिन बचपन में कोई कुकर्म नहीं है तो भगवानों नहीं है और मंदिरों नहीं है। जितना मंदिर जाने वाला है कौन है मालूम है? चोर, छिनार, लबड़ा, लबड़ा, ये जाता है मंदिर। हम लोग क्यों जाएंगे मंदिर? हम कोई गलती है ना काम करते हैं, मंदिर क्यों जाए? कम तौले वाला, बेईमानी करे वाला, घूस खाए वाला, दूध में पानी मिलाने वाला, आटा में चोकर, घी में डलता, चावल में कंकड़ मिलाने वाला सब मंदिर दौड़ लगा है। 200 को कार्यक्रम देवघर में हमारा हो गया अगल बगल में, लेकिन बैजनाथ प्रसाद से आज तक हम भेंट नहीं। हम कहा जाएंगे भेंट करने? हमको क्या जरूरी है? हम तो अपने रास्ते पर चल रहे हैं, हम अपने मार्ग पर चल रहे हैं। हम कोर्ट कचहरी कौन जाता है? कोर्ट कचहरी कौन जाता है? जो गलत किया है उस पर केस है। तो मंदिर कौन जाता है? जो गलत किया है वो मंदिर जाए, जो गलत किया है कोर्ट कचहरी जाए। हमको जाना नहीं है। हमारा मंदिर यही है, बड़ी टेम्पुल, इसी मंदिर में मैं रहता। रंग कुरंगे रंगिया पे किया और लगवार। भगवान कहां से आया? भगवान के लाया? आपका खुराफात ब्रेन ने भगवान को पैदा किया। सारे भगवान मानव की कल्पना है। रंग कुरंगे रंगिया, जब गलत रंग में आपने अपने आप को रंगा है तो काम सही होगा कि गलत? गलत होगा। काम गलत होगा तो सुख होगा कि दुख? उसी दुख में सब लोगों ने भगवान का उपहार। देखिए चीन का भगवान कुछ और है और जापान का भगवान कुछ और है, इंग्लैंड का भगवान कुछ और है और जापान का भगवान कुछ और है, ऑस्ट्रेलिया का भगवान कुछ और है, अफ्रीका का भगवान कुछ और है, बिहार का भगवान कुछ और है, बंगाल का भगवान कुछ और, नेपाल का भगवान कुछ और है। हम लोग छत्तीसगढ़ जाते हैं, छत्तीसगढ़ में 2 भगवान का पूजा होता है। बैनर जो ऐसे बनाएगा कबीर साहब वाला, तो एक तरफ घासीदास और एक तरफ कर्मा माई के फोटो जरूर। वहां एक कर्मा माई देवता है और एक घासीदास देवता है। जहां का जैसा लोग है वैसे वैसे भगवान का अपना उद्घाटन कर लिया। उसी की मोतिहारी जिला, मोतिहारी में एक देवता है। टमटम से हम जा रहे थे कहीं कार्यक्रम में, और टमटम वाला एक पीपल के पेड़ पर छोटा सा मंदिर था, तो टमटम वाला सड़के पर से प्रणाम किया। हम पूछे टमटम वाला से, किसको प्रणाम किए?
कहा बाबा मंदिर है कौन देवता के? यह गुलदास बाबा है आपके यहाँ? नहीं है तो भैंसी कैसे पारी बच्चा देगी, गाय कैसे बाछी बच्चा देगी, औरत को बेटा कैसे होगा? यहाँ तो गुलदास बाबा है ही नहीं है। सहरसा में बाबा कारू खिरहर है, वो देता है पारी या बाछी या बेटा। आपके यहाँ तो कारू खिरहर है ये नहीं। पूर्णिया में है बाबा विशुराव, वो आपके यहाँ है ये नहीं है। नेपाल में है गौरी माई, वो आपके यहाँ है ये नहीं है। पीरपैती स्टेशन से उधर एक जगह है, वहां है रक्षी देवी, वो आपके यहाँ है ये नहीं है। तो दिन कटाएगा कैसे? खेला खेलते हैं, खिलौड़ खेलते हैं देवी देवता रख रख करके। रात्रि में मैंने कह दिया देवी आपकी माँ है और देवता आपके पिता है। खेल खेलना बंद कर दी। ये खेल सबसे कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये सब झूठा खेल है, कहीं सच्चाई नहीं है। मर जाइएगा दौड़ते दौड़ते, अब मर जाइएगा घी होगा जलाते जलाते, अब मर जाइएगा गंगा जमुना नहाते ना। आज तक कोई ऐसा आदमी होगा? मैं त्रिवेणी संगम जो प्रयागराज है वहां से घूम के चला आया और त्रिवेणी संगम में अपना पैर नहीं। दो चार गो औरत थी मेरे पीछे, वो सब गई स्नान करने, तो नौका पर बैठ के हम भी गए। बीच में जहाँ संगम है तहाँ बंडाल गाड़ा हुआ है, नहीं पकड़िएगा तो धार में बह जाइएगा। लोग पकड़ लिया और डुब्बी मार दिया। तो तीनों चारों औरत गई नहाने, हम नौका पर बैठे रहे। 80 बरस के था केवट नौका चलाने वाला। हमको कहता है बाबा, उसी साल अभिलाष साहब का देहांत हुआ, वही भंडारा में गए। केवट कहा बाबा आप नहीं नहाइए गंगे, थोड़ा ढहले बुझाते हैं पगला कहाँ के। हम कहे तो खकार वाला पानी में नहाएंगे, हरियर पानी एकदम से मार वाला त्रिवेणी संगम में, अब वही में औरत सब डूबी। हम भी एकरा है बेटा के जरूरी, हमरा कोई जरूरी नहीं। हम नहीं नहाए। बुढ़वा कहा कि आज तक 80 बरस मेरा उम्र हो गया, लेकिन आज तक किसी कोई ढूंढ के नहीं गया त्रिवेणी से। आज पहला दिन है कि आप त्रिवेणी से वापस। हम इलाहाबाद अभिलाष साहब के मठ पर नलका पर जाके स्नान किए, सफेद पानी से, साफ पानी से। लेट हो गया हमको यहाँ। जब पहुंचे तो उस साल धर्म स्वरूप साहब वहां पहुंचे हुए थे, हम पर बिगड़ गए। कहाँ थे अभी तक? 11-12 बजने जा रहा है। सब साधु सबको एक एक चादर मिला था ना, आप गए थे? सबको एक एक चादर मिला, एक एक चाबी वाला रिंग मिला, और 200 की कितना 2 रुपया सबको मिला। आप कहाँ थे अभी तक? हम की साहब महिला सब ले गई हमको त्रिवेणी संगम, वही लेट हो गया। तुरंत साहब जी मिथिलेश को कहे जाओ धर्मेंद्र को बुला के लाओ। मिथिलेश गया, धर्मेंद्र साहब को बुला के लाया। साहब जी कहे सुनिए ये रमाशंकर साहब अभी आए हैं, जाइए चादर रिंग और रुपया लेके आएंगे। तब सब कुछ जाके धर्मेंद्र साहब। हम आज तक कोई फेरा में नहीं पड़े, आज तक गंगा में हम थूक नहीं रखे हैं। गंगा में हम नहीं पैर नहीं सटाए अपना आज तक गंगा में। हमारे गुरु जी कहते थे गंगा सब के माए है, तो कोसी के कहो न छोटकी मौसी है। ना इतना नदी में गंगे वो माए है, और नदी कुछ ना, और नदी से कोई रिश्ता नहीं है। कितना नदी दुनिया के अंदर है, कोई भी। अच्छा एक बात और, कलकत्ता में जाके गंगा समुंदर में मिल गई तो समुंदर को कहो ना हमारी नानी है? जब गंगा माँ है तो समुंदर नानी है और कोसी मौसी है। नहीं होगा। देह में बड़का बोटी हो गई चेचक तो बड़ी माता जी है, अब मझोलवा हुआ तो मझोलवा माता जी है, अब घमौरियो तो देह में कहो ना छोटकी मौसी है। नहीं होगा। अरे एक एक बात पंडित लोग फरमा के रखा है, अब उसी के इशारे पर ये सब पंथ वाला सब चल रहा। कबीर के वाणी सुनिएगा तो दंग हो जाइएगा। कबीर ने सबको काट छाट के उड़ा के
कोई सटार नहीं है कबीर साहब के साथ। उन्होंने कहा राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। बंधुओं, मैंने कहा अगर सुख चाहते हो तो मंदिर जाने से सुख नहीं मिलेगा। सुख चाहते हो तो भगवान के पूजा करने से सुख नहीं होगा। सुख चाहते हो तो बिजनेस करो, सुख चाहते हो तो नौकरी करो, सुख चाहते हो तो खेती करो, सुख चाहते हो तो मवेशी पालो, सुख चाहते हो तो ऑर्गन बजाओ, पैड बजाओ, बिरहा गाओ, भोजपुरी गाओ, कव्वाली गाओ, फिल्मी गाओ, क्रिकेट खेलो, सिनेमा में रहो, सर्कस में रहो, काम करो, लेकिन काम होना चाहिए न्यायपूर्ण। अन्यायपूर्ण काम, न्यायपूर्ण कर्म करो, पैसा कमाओ और सुख से जीवन बीतो बिताओ। ये कबीर कहा। कबीर साहब कहते हैं करू बहिया बल आपनी छार बिरानी आस। भगवान का आशा भरोसा छोड़ दो। करू बहिया बल आपनी छार बिरानी आस, जाके आगन नदिया बहे सो कछ मरे पियास। इसमें लेकिन तुलसीदास जी ने भी ईमानदारी बरता। कहा गोस्वामी तुलसीदास जी कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। दूसरे शब्दों में कहा कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं। अपने कर्म से सुख भोगिए, अपने कर्म से। अगर जीवन में सुख चाहते हैं तो कर्म कीजिए, परिश्रम कीजिए, आमदनी कीजिए, जीवन को सुखी बनाइए। अगर आमदनी नहीं है तो भगवान आपके घर को सुखिया नहीं बना। कितने गरीब मर रहे हैं, कितने गरीब। किसी गरीब को कोई वो कंबल भी दिया है तो आदमी दिया है, भोजन भी करा दिया तो आदमी करा दिया है, बेटियों को ब्याह में कुछ मदद किया तो आदमी किया है। भगवान किसी के बेटी के ब्याह में दिया है 2 रुपया? कोई आदमी बोलिए तो दिया है? जिसके फेर में पड़े हैं तो 2 टकिया दिया किसी के बेटी के ब्याह में? आज तक नहीं। वो आदमी दिया है, वो कबीर का भगवान दिया है, वो भगवान नहीं दिया आज तक। इसलिए सुख चाहते हैं तो परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, आमदनी कीजिए, तब है। परिश्रम में भी फेरा क्या है? आदमी के अंदर चेतना शक्ति एक। अगर चेतना लगा के आपका कर्म नहीं हुआ तो फिर आपको सुख नहीं मिलेगा। देखिए आपके बगल में एक आदमी का धान हुआ है 1 कुंटल के कट्ठा और आपका हुआ है 1 मन के कट्ठा। क्यों? उसकी चेतना रही है खेती पर, आपकी चेतना नहीं रही खेती पर। धान सूख रहा था और आप ससुराल में मस्ती ले रहे। धान आपका चल गया, वो हुआ 1 मन के कट्ठा। आज जो धान को शाम सवेरे देखता था, उसको पानी की जरूरी थी, उसने जाके पटा दिया समय पर, उसका धान हो गया 1 कुंटल। निगरानी रखना होगा और चेतना को लगाना होगा। जैसे एक चरवाहा गया है गाय भैंस चराने। चरवाहे की चेतना जब तक अपने गाय भैंस पर है तो गाय भैंस किसी के खेत में गई तो चरवाहा दौड़ के अपने गाय भैंस को बुला।
लेकिन जब चरवाहे की चेतना गोली और डंडा पर चली गई तब गाय भैंस किसी के खेत में क्यों? तो चरवाहे की चेतना अब गाय भैंस पर नहीं रही, अब उसकी चेतना गोली और डंडा पर चली गई तो गाय भैंस जाएगी किसी के। उसी प्रकार से आप जो जो काम करते हैं उसमें अपने चेतना को लगाइए। मैंने अपने चेतना को सत्संग में लगाया। बहुत आदमी हमारा टेप किया है प्रवचन, बहुत आदमी कॉपी पर लिख रहा है, कितनों लिखोगे टेप करोगे, मुंह कहां से ले आओ बोलने के लिए? मुंह तो लाओगे नहीं कहीं से, होगा नहीं ऐसा, हमारे जैसा होगा ही नहीं। तू एगो बात बोल के याद करोगे कि अब कौन बात बोले, हम जब बोलते हैं तो देने वाला दौड़ दौड़ के हमको पहुंचा रहा है, क्या बोलेंगे ले करके देगा। चेतना चाहिए। मैट्रिक किया मैं, उसके बाद में हमको खेती में मन लगा, न बिजनेस न माल मवेशी, हम भाग भाग के खेतियों में से भाग के चले जाते थे सत्संग, और सत्संग में सारे संत के विचार को सुनते सुनते सारी बात इस लाइब्रेरी में आके रखा हुआ है, सारी बातें इस लाइब्रेरी में बोलते रहता हूँ। बंधुओं, चेतना लगाइए। जो लड़का पढ़ाई पढ़ रहा है अभी और उसकी चेतना अगर पढ़ाई पर है तो लड़का आज भी इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा, और जिस लड़के की चेतना टीवी पर है, मोबाइल पर है, शिखर पराग खाने पर है और किसी लड़की से बात करने पर है, वो लड़का पढ़ के भी चपरासी चौकीदार नहीं बन पाएगा। उसकी चेतना चार जगह बट रही है। जो किसान की चेतना अपने खेती पर है, उसका मकई होगा 2 कुंटल के कट्ठा, धान होगा 1 कुंटल के कट्ठा, गेहूं होगा 1 कुंटल के कट्ठा। जिसकी चेतना नहीं है उसका धान होगा 6 पसेरी के कट्ठा, गेहूं होगा 7 पसेरी के कट्ठा, धान होगा 5 पसेरी। जो भी काम करें वो चेतना लगा के करें। आप एक आदमी है या चाहते हैं 4 गो काम हमारा सही हो जाए, बेटो पढ़ ले, आ खेतियों बढ़िया हो जाए, आ दुकानदारियों चले, आ भैंसियों के 12 लीटर दूध हो, एको गो काम आपका सही है। इसलिए कि आपकी चेतना 4 जगह बट रही है, भैंसी पर जा रही है, खेती पर जा रही है, दुकानदारी पर जा रही है, अब बेटा के पढ़ाइयों पर जा रही है, एको गो काम आपका सही। आप एक काम पकड़िए, 4 भाई हैं तो चारों भाई काम को बांट दीजिए। एक भाई चेतना दीजिए खेती पर, एक भाई चेतना दीजिए मवेशी पर, एक भाई चेतना दीजिए बिजनेस पर, और एक भाई चेतना दीजिए बाल बच्चे के पढ़ाई पर। देखिए चारों काम आपका तंज हो जाएगा। आज तक मारवाड़ी इतना अमीर क्यों हो गया? मोबाइल में देता है, मारवाड़ी लोग इतना अमीर कैसे हो गए? तो मारवाड़ी की चेतना एकमात्र बिजनेस पर है। मारवाड़ी गाय नहीं पोसता है, मारवाड़ी भैंसी नहीं पोसता है, पोसता है एक बिजनेस मात्र। 10 बापते हैं तो 10 बापते का ध्यान केवल बिजनेस पर। जाके देखिए मारवाड़ी सबका बिल्डिंग ऐसे निहारिएगा तो टोपी गिर जाएगा। लेकिन बिहारी चाहता है सब काम हमारा ठीक हो जाए, इसलिए एक भी काम इसका दुरुस्त नहीं हो रहा है, पीछे हट गए। खर्चों करके बेटा बेटी सही पढ़ाई नहीं पढ़ रहा, लेकिन बेटा बेटी से आप काम करवाते हैं, कैसे उसका पढ़ाई दुरुस्त होगा? उसको एक काम पर छोड़िए, केवल पढ़ाई पर। समस्तीपुर जिला में भागो गांव है, वहां पर एक जादव जी है, नाम है उनका, देखिए नाम अभी बिसरा है,
हरिश्चंद्र राय, नाम है हरिश्चंद्र राय। अब मात्र 2.5 से 3 बीघा जमीन के पास। अयोको को देवी देवता क्यों मानते उनके नहीं, माम सेठ में है, एक भी देवी देवता का पूजा उनके यहाँ नहीं होता। 2 लड़का है उनके पास। बड़ा लड़का का नाम है संतोष कुमार राय, छोटा लड़का का नाम है सुबोध कुमार राय। बड़ा लड़का भी दिल्ली में कलेक्टर है और छोटा लड़का अभी अपॉइंटमेंट हुआ है गया जिला में, अखबार में निकला है, वित्तीय अधिकारी फाइनेंस अफसर हुआ है गया, छोटा लड़का। मैंने पूछा उनसे, हरिचंद्र बाबू आप तो बहुत गरीब लोग हैं, 3 बीघा जमीन मात्र आपके पास है, एक बेटा कलेक्टर, एक बेटा फाइनेंस अफसर, ये कैसे करेंगे? उन्होंने कहा है हमारा बेटा मेला देखने नहीं जाता, हमारा बेटा किसी का बरियात नहीं जाता, हमारा बेटा हाट बाजार नहीं जाता, हमारा बेटा किसी नेता का भाषण सुनने नहीं जाता, कहीं नहीं। 24 घंटा छुट्टी उसी समय मिलता था जिस समय वो पैखाना जाता था, चाहे स्नान करता था, चाहे मुंह धोता था, चाहे सो जाता था, इतना ही का छुट्टी था उसके पास। बाकी काम में मेरा दोनों बेटा पढ़ाई करता था, और जब रात में पढ़ने के लिए बैठता था तो मैं उघा के गिरता था, 2-2 बजे रात तक मेरा बेटा पढ़ा। हम कहते आप क्यों जगे रहते थे? ताकि मेरा बेटा डिबिया बार के पढ़ता था, गरीबी थी, डिबिया बार के दोनों बेटा पढ़ता था। हम सोचते थे कि अगर पढ़ते पढ़ते बेटा सो गया और डिबिया में कहीं लात मार दिया, डिबिया गिरेगी, तेल गिरेगा, चौकी में आग लगेगा, दोनों बेटा जल के मर। इसलिए हम जग के बैठते थे, पढ़ते पढ़ते दोनों बेटा सो गया तो मैं धीरे से डिबिया हटा के चौकी के तौर में रख के बुता दिया, और तब मैं जाकर के सोता था कि बेटा न कहीं मर जाए। बोलो सतगुरुदेव की जय। आज दोनों बेटा कैसा कैसा पोस्ट पकड़ लिया। इसमें भगवान का कृपा है कि कर्तव्य का कृपा है। कर्तव्य कीजिए, सब आदमी अपने अपने बेटा बेटी को पढ़ाइए, और पढ़ने के समय उसे काम मत लीजिए, कोई उसको पढ़ने के लिए समय दीजिए, पढ़ो, आज भी आपको सुख पहुंचाएगा वैसा बेटा बेटी। कहने का मतलब कि अगर सुख चाहते हैं तो सब लोग श्रम कीजिए, सब लोग मेहनत कीजिए, सब लोग पैसा कमाइए, अपने जीवन को सुखी बनाइए, भगवान के फेर में मत रहिए, नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। भोला बाबा के फेर में रहिएगा तो पहले का जल चढ़ाने जाने से पहले तो दोनों गोरे पहले बेकामिल होगा, कितना रुपया डॉक्टर ले जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। कर्जा काट के जाइएगा तो वो कर्जा चढ़ा, और डॉक्टर को दीजिए वो चढ़ा, और 20 दिन महीना दिन काम हर्जा हुआ, वो नुकसान हुआ, फायदा क्या सब हुआ? बैजनाथ धाम जाने वाला फायदा तो गिनाइए, नुकसान तो हम गिना दिए, फायदा जरा गिनाइए। अगर आप गिनाइएगा फायदा जाने वाला, बिन गेले हो पर फायदा गिना देंगे, आपसे आगे बढ़ जाएंगे हम बिना गेले। गिनाइए थोड़ा सा जाने वाला फायदा, जिंदगी बीत जाएगा, जिंदगी सड़ा जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। दौड़ते दौड़ते जहां जाइएगा, साहब कबीर ने कहा तीरथ में पानी है, तीरथ में पानी है, हो गए न कछु नहाए देखा, प्रतिमा केवल जड़ है, बोले नहीं बोला, कुछ नहीं मिलेगा। श्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, आमदनी कीजिए अपने जीवन को। और दूसरा प्रसंग है मेरा शांति।
एक पॉइंट की चर्चा करने में 1 घंटा 14 मिनट सवा घंटा। बंधुओं, दूसरा पॉइंट है हमारा शांति। सुख तो श्रम से मिलेगा, और शांति कैसे मिलेगी इसके बारे में जान लीजिए। शांति मिलेगी प्रेम से। परिवार के लोगों से प्रेम है, समाज के लोगों से प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, बेटा से प्रेम है, माँ बाप से प्रेम है, भाई से प्रेम है, भाभी से प्रेम है, भावों से प्रेम है। अगर प्रेम नहीं है तो धन रहते दुख काटना होगा। अगर भाभी कहीं रेल में कट के मर गई तो सब बाप के डाल में रस्सा लगेगा और जेल में चले जाइएगा 20 वर्ष। अभी मानसी स्टेशन के बगल में एक गांव है चुक्ती। चुक्ती गांव में राम शरण यादव तो खगड़िया के एमपी थे, भूतपूर्व एमपी। उनके पास 5 बेटा है। भाई एक राजवल्लभ यादव जिनका बेटा है रणवीर यादव, उनकी पत्नी खगड़िया के विधायक है। एक भाई के पत्नी 2 है विधायक, और एक भाई अपने थे एमपी, और छोटका भाई है मदन यादव। मदन के 3 लड़का, राजवल्लभ के 6 लड़का, और राम शरण के 5 लड़का। 6, 5, 11, 3, 14 लड़का, और 14 भाई अभी आजीवन कारावास में। 14 भाई, उसको मारा है, उसको मारा है, भाई में भाई। प्रेम नहीं था तो 14 भाई आजीवन कारावास। धन के कमी कहिएगा तो तीनों भाई में लगभग 1500 बीघा जमीन है। 1500 बीघा जमीन है तीनों भाई में, और सब समान जेल में सड़ रहा है। बाबू आजीवन कारावास हो गया। वो धन क्या करेगा जहां प्रेम नहीं है? शांति है दिमाग में? चल के देखिए कितना पेट्रोल पंप, कितना चिमनिया, कितना होटल और कितना हाथ चल रहा है तीनों भाई के, और सब समान जेल में सड़ रहा है। शांति पाने के लिए प्रेम होना चाहिए। पत्नी प्रेम करने की चीज है, पत्नी गाली देने की चीज नहीं है, और पत्नी मारने की चीज है। अगर पत्नी को आपने एक थप्पड़ मार दिया और कहीं जाके रेल में कट गई तो उसका भाई बाप आप पर मुकदमा करेगा, आप सर जाइएगा, आपका कोई उपाय नहीं होगा। हमारा चेला था, नाम था उसका राम बाबू यादव, घर था पश्चिमी चंपारण जिला। एक बार हम गए रक्सौल में कार्यक्रम में, पूर्वी चंपारण। तो वो आया, कहा साहब हमको अपने साथ रखिए। हमने क्या बात है? न पत्नी से मेल है और न बेटा बेटी से मेल है। जो खाना दे दिया वो खा लिए, फिर कोई पूछने भी नहीं आता है घट्टी बेसी क्यों नहीं दिएगा। ऐसे घर में हम कब तक रहेंगे? हमको रखिए अपने साथ, हम रहिए। हमारे साथ 2-4 आदमी का कल्याण हो जाएगा। भोजन मिलिए जाएगा, कपड़ा मिलिए जाएगा, अब और विदाई कुछ न कुछ मिलिए जाएगा। चलिए उसको हम ले आए अपने साथ। कल हो के पूर्णिया का सत्संग था धर्म स्वरूप साहब की। वहां का कार्यक्रम करके मिथिला एक्सप्रेस पकड़े हम आए समस्तीपुर। समस्तीपुर से पैसेंजर पकड़े सहरसा, ले गए उसको पूर्णिया। 3 दिन रहा पूर्णिया में, भोजन भात करने किया, विदाई भी हम कुछ दिला दिए। उसके बाद कल होकर कार्यक्रम था यही खगड़िया जिला वैसा मरैया गांव में, प्रहलाद चौरसिया के। यहाँ आए तो 12 बजे रात में हमको कहता है साहब यहाँ कहीं पोता के मुंह देखने का मन है। हम आपको बुलाने नहीं गए थे, ना आपको भगा रहे हैं। ऊपर से 500 रुपये हम दिए, जाइए महेशपुर में ट्रेन पकड़िएगा, यहाँ से टेम्पू से जाइए महेशपुर में ट्रेन,
वहां से मुजफ्फरपुर, अब मुजफ्फरपुर से मोतिहारी के ट्रेन पकड़ के चले गए। वो गया, 4 बेटा था उसके पास, अब 2 लड़की, बड़की लड़की का शादी हो गया, छोटी लड़की कुमार थी, और 4 बेटा में एक के बेटा का विवाह हुआ था, एक पोता जन्म लिया था। यहाँ से गया, 2-3 दिन के बाद बेटा पुतोह में झंझट हुआ, पुतोह मटिया तेलू झील के सलाह बात जल गई पुतोह। लाश तो ये लोग झटपट में जला दिया, लेकिन उसका एक रिश्तेदार और था गांव में, वो फोन कर दिया, आपके बेटी को ये लोग जला दिया। वो आया, 9 आदमी को मुंह डाले, 4 बेटा, दोनों परानी बुढ़वा बुढ़िया, 4 2 6 और एक छोटकी बेटी 7 बड़की बेटियां 8 9 10 9 गो को मुंह डाले। संजोग देखिए उसी टाइम में हम पहुंच गए। हमको पता नहीं है कि क्या रचना रच रहा है, हमको सुता दिया दरवाजे पर और सब प्राणी घर से अब 12 बजे रात में दरोगा 2 गो गाड़ी लेके पहुंचा। हमको कहता है उठो 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 उठो, क्या है? हमको कहा क्या है? हम की राम बाबू के गुरु है, सारा गुरु है घुसार देंगे अभी। उठ के बैठे बिछौना पर, कल उसको कहो बेल कराने के लिए, तो आपको भी ठूस देने के लिए। हमको देखिए तो कितना बड़ा धोखा में हमको डाल दिया। अब वो दरोगा इससे रुपया भी लिए हुए था, तब आके ऐसा किया। हम कहे भाई बेल कराइए, वकील कहा कि पहले तो 5 आदमी का नाम कटवा लीजिए एसपी साहब को देके, तो एसपी साहब के 5 लाख की 6 लाख रुपया दिया, तो 5 आदमी का नाम कट गया। बड़की बेटी दामाद के, छोटकी बेटी के और छोटका बेटा के और पत्नी के नाम कटवाने में मोतिहारी का 4 कट्ठा जमीन, प्रेम का कहिएगा 4 कट्ठा, तो अपने यहाँ का हुआ 12 कट्ठा। मोतिहारी का लगता है ये हाथ से, यहाँ से उसका नाप है मोतिहारी के 10.5 हाथ, यहाँ से नहीं, यहाँ से 10.5 लोग 18 इंची 4 कट्ठा वहां का बिका, अपना यहाँ के 12 कट्ठा बिक गया। अब उसके बाद वकील कहा कि जब तक कुटुंब से मेल नहीं कीजिएगा तब तक कि 4 को आजीवन कारावास से कोई नहीं बचा सकता है, तो कुटुंब से मेल जोल करने में 4 कट्ठा। कितना गया प्रेम के अभाव में? परिवार जब तक शांति मिलेगी जब परिवार से प्रेम रखिएगा, याद रख लीजिए। तुरंत लोग पत्नी को गाली देता है, एक गलती हो गई, छोटी सी गलती, तुरंत गाली देना शुरू किया, तुरंत झापड़ चलाना शुरू किया, तुरंत डंडा चलाना। एक बात जान लीजिए, पत्नी जैसा सेवक इस धरती पर आती है। जितना सेवा बुढ़ारी में, चाहे कोई बीमारी में, मैं देखा हूं अपने चेला के पत्नी के सेवा करते हुए दंग रह गए हम सेवा देख करके। जितना सेवा आपकी पत्नी आपको कर देगी उतना सेवा दुनिया में किसी से हो जाएगा। शांति पाना चाहते हैं तो पत्नी से प्रेम रखिए, आदर दीजिए। एक गलती हो गई समझा दीजिए, ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। तुरंत हाथ चलाते हैं, तुरंत गाली पढ़ते हैं, लगता है वो इंसान नहीं है, इंसान केवल आप है और वो शैतान है। अपना माँ बाप, अपना भाई भाभी, अपना दादा दादी को छोड़ करके आपके सेवा में आई है, उसका दादा दादी पोष के जवान करके आपके सेवा में। जरा उस पर विचार कीजिए। साहब कबीर ने कहा, जब मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था तो कबीर साहब का साथी आया, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीर साहब का पढ़ते पढ़ते जगत मर गया, लेकिन आज तक पंडित,
ये पंडित जी ने टीकी में गिरा पागने वाला। पंडित माने होता है विद्वान, ज्ञानी, विवेकी। कबीर साहब का एक भी पंडित आज तक हमको मिला नहीं। कैसा प्रेम किसका नाम है? एक जगह इसी तरह भंडारा हुआ। भंडारा में गांव के जो मुख्य व्यक्ति थे, मुखिया, वो नहीं आए। तो घरवैया कल होके गए और कहे, मुखिया जी आप मेरे भंडारा में नहीं आए, क्या कारण था? तो मुखिया जी ने कहा, मैं एक पंचायती में चला गया इसलिए आपके यहाँ नहीं आए। बोला पंचायती कैसी थी? तो मुखिया जी ने कहा, एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो गया, इसी की पंचायती थी, उसी में हम चले। तो घरवैया कहा कि भला प्रेम में पंचायती क्यों होगा? प्रेम में पंचायती होता है झगड़ा में? पंचायती झगड़ा में होता है कि प्रेम में? तो प्रेम में पंचायती करने क्यों गए मुखिया जी? जब लड़का लड़की में प्रेम हो गया तो प्रेम में पंचायती की क्या जरूरी थी? मुखिया जी, प्रेम तो सेवरी और राम के बीच हुआ। प्रेम सेवरी और राम के बीच हुआ तो कभी पंचायती हुई थी कि गाली गलौज कि मारपीट? क्या हुआ था सेवरी और राम के बीच में? कभी कुछ हुआ था? अच्छा, सेवरी और राम के बीच में बच्चा भी पैदा हुआ था, है ना? इसलिए कि प्रेम में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न तृष्णा है, न अहंकार। प्रेम निर्विकार है, प्रेम निर्भर है, प्रेम निर्मल है, प्रेम पावन है, प्रेम पवित्र है, प्रेम शुद्ध है। एक भी बच्चा सेवरी और राम के बीच में नहीं हुआ। वहां काम खाइए नहीं था, वहां क्रोध नहीं था, कभी लड़ाई झगड़ा सेवरी और राम के बीच में गाली गलौज मारपीट मामला फुगारी पर पंचायती नहीं हुआ। मीरा और कृष्ण के बीच में कभी गाली गलौज मारपीट नहीं हुआ, बच्चा पैदा नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच कभी मारपीट गाली गलौज नहीं हुआ, कभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसलिए कि दोनों के बीच प्रेम था। जय प्रकाश नारायण और प्रभावती देवी के बीच में कभी पंचायती नहीं हुआ, कभी एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, कभी गाली गलौज, कभी मारपीट नहीं। क्यों? इसलिए कि दोनों के बीच प्रेम। अगर उस लड़का लड़की के बीच प्रेम होता तो पंचायती नहीं होती। लड़का लड़की के बीच क्या हुआ? बोलिए, क्या हुआ था? प्यार। लड़का लड़की के बीच क्या हुआ? प्यार। उसी प्यार को उर्दू में मोहब्बत कहते हैं। लड़की फंस गई लड़का के मोह में, लड़का फंस गया लड़की के मोह, उसी को मोहब्बत कहते हैं। जहाँ प्यार होगा, देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड प्यार। प्रेम और प्यार में धरती आसमान का अंतर है। प्रेम हुआ था सेवरी और राम के बीच में, और प्यार हुआ था लैला और मजनू। ये प्रेम की बात सदगुरु कबीर करते हैं। परिवार से प्रेम करो, निर्विकार, एकदम साफ सुथरा प्रेम। देखिए तो आपके आत्मा में शांति कैसे आती है। लोग भावों से बेईमानी करता है, भाभी से बेईमानी करता है, भतीजा से बेईमानी करता है, भाई से बेईमानी करता है, बेटा बेटी से बेईमानी करता है। कैसे आपका जीवन शांतिमय बीतेगा? मंदिर जाने से भोला बाबा कहे भाई के हक उड़ा दिए। जब सबको समान और सब में समझिएगा कि सब में वही परमात्मा का वास है, सारा कुकर्म यूं ही खत्म। जब समझिएगा हमारा भाई में भी परमात्मा है, तो भाई से बेईमानी चलेगी? परमात्मा से बेईमानी कीजिएगा। जब उस लड़की में परमात्मा का वास है,
लड़की के साथ कोई छेड़खानी होगी, अगर आप छेड़खानी करते हैं तो परमात्मा के साथ आपकी छेड़खानी चल रही है। आप अगर दलाली लेते हैं तो परमात्मा से दलाली ले रहे हैं, अगर आप घूस लेते हैं तो परमात्मा से घूस ले रहे हैं, अगर आप गाली पढ़ते हैं तो परमात्मा को गाली दे रहे हैं, अगर आप आरी तोड़ते हैं तो परमात्मा का आरी तोड़ रहे हैं। ये ज्ञान मनुष्य को साहब कबीर ने कहा, अरे आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मृगाना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे मोहे, सुन सुनिया बता। साहब कबीर कहे हमको हंसी आ रही है, नदी में रह के मछली प्यासे मर रही है, ऐसा संभव है? तालाब में रह के मछली प्यासे मरे संभव है? संभव है। ठीक उसी तरह परमात्मा की सत्ता काया में, और नगर प्यासे बैद्यनाथ जगन्नाथ भूतनाथ दौड़ लगा। तो पानी में रह के प्यासे है कि ना? जब तक वो परमात्मा की सत्ता इस काया के अंदर है, तभी तक आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन परमात्मा की सत्ता काया से निकल जाएगी, आंख बंद हो जाएगी। एक महिला रो रही है, बेटा मर गया जवान, उसके मुंह पर मुंह रगड़ रही है, रे बेटा एक शब्द बोल दे रे बेटा। अब बोलेगा? मुंह बोल पाएगा? परमात्मा निकल गया है, अब मुंह काम नहीं करेगा, अब आंख काम नहीं करेगा, कान काम नहीं करेगा, नाक काम नहीं करेगा, त्वचा काम नहीं करेगा। जब तक करेंट है तभी तक हाइड्रोजन जल रहा है, माइक काम कर रहा है, लाइन कटा हाइड्रोजन पड़ा रहेगा, माइक पड़ा रह जाएगा। वैसे ये शरीर एक इंजन है, इसको सत्ता देने वाला आत्मा है। आत्मा अपना सत्ता वापस लिया, ये सारी इंद्रियां फेल, ये शरीर श्मशान में जाके बंधुओं, सबसे प्रेम कीजिए। बेटा प्रेम करने की चीज है, बेटी प्रेम करने की चीज, भावो प्रेम करने की चीज है। प्रेम का मतलब होता है आत्मा से आत्मा का मिलन। सेवरी और राम का आत्मा एक हो गया, सेवरी और राम का देह दूर रहा, आत्मा एक हो गया, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं। वैसे पति पत्नी में देह दू आत्मा एक होना चाहिए, लेकिन पति पत्नी में कहीं प्रेम नहीं है। पति पत्नी में हर जगह मोहब्बत है। आत्मा से आत्मा के मिलन का नाम प्रेम है, और देह से देह के मिलन का नाम प्यार और मोहब्बत है। तो पति पत्नी में देह का मिलन है कि आत्मा का मिलन? आत्मा का मिलन कहा। जो वो गलती किया कि पति मार कर दोनों गाल फुला, वहां तो देह से देह का मिलन है, इसलिए बच्चा भी होता है। झगड़ा लड़ाई मामला गाली गाली गलौज मारपीट दोनों चलता है पति पत्नी के। लेकिन जहां प्रेम है वहां मीरा कृष्ण में कभी मारपीट नहीं हुआ, गाली गलौज नहीं हुआ, और एक बच्चा भी पैदा नहीं। ये प्रेम जब तक आपके अंदर है तो आपके जीवन में शांति बुझिए मिल गया, लेकिन ये चाहिएगा कि बैनाथ धाम जाके हम अपना आत्मा में शांति प्राप्त करें, वो कभी नहीं होगा। कोई मंदिर से होके चले आइएगा, आत्मा में शांति नहीं मिलेगा जब तक आत्म ज्ञान आपके पास न हो। जब तक आत्म ज्ञान न होगा, आत्म ज्ञान नहीं है, तो दलित महादलित के बुढ़बों को आप रे कह के पुकारते हैं। क्यों? आपके अंदर आत्म ज्ञान नहीं, उसको रे कहते हैं। आत्म ज्ञान हो जाए तो उसको भी आप चचा कहिएगा, दादा कहिएगा, भाई कहिएगा, उसको आप रे नहीं कहिए। आत्म ज्ञान के बिना धरती जल रही है, नरक बनती जा रही है। मंदिर के कोई कमी नहीं है,
मस्जिद की कोई कमी नहीं है, गिरजा गुरुद्वारा की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक आत्मज्ञान के बिना कहीं अनाचार, कहीं कदाचार, कहीं बेविचार, कहीं बलात्कार, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं नरसंहार पूरे दुनिया में व्याप्त है। एक आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का मतलब है जो आत्मा आपके अंदर बैठा है वही आत्मा आपके पत्नी के अंदर है। ये ज्ञान कर लीजिए, जो आपके अंदर है वही आपके पत्नी के अंदर है। वो देह से आपकी पत्नी है, उसकी औरत वाला देह है, उस हिसाब से वो आपकी पत्नी है। आपका मर्द वाला देह मिला, आप उसके पति हैं। नाच में लोग जाता है, आज का नाच है अल्लाह रुदल का नाच। माली क्या किया, एक एक्टर को ले गया कोठली में और उसको मोच दाढ़ी बढ़िया से बना दिया और कुछ हल्दी चूना करिखा मुंह का नाक में लगा दिया, ले गया मेकअप रूम में, फुल पैंट शर्ट कोट जर्सी जैकेट पहना दिया, हाथ में तलवार दिया, मंच पर भेज दिया। मंच पर गया तो कहता है हम 14 कोस के राजा। के है ये? राजा रुदल। राजा रुदल बन के गए, इनको 1 डिसमिल बैगन रोपने के लिए पिछोड़ा में जमीन नहीं, लेकिन मंच पर ही 14 कोस के राजा मेकअप से। एक एक्टर को और लाया लड़का के, उसको ले गया मेकअप रूम में और उसको साया साड़ी ब्लाउज रिबन चोटी नथिया बाली लॉकेट पायल पहना करके मंच पर भेज दिया। तो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग कहते हैं आ गई रुदल की पत्नी, यही है फूलवाला। वो औरत है, वो औरत है कि मर्द है? मर्द है, औरत के पोशाक में गया है, इसलिए दर्शक लोग कहते हैं रुदल की पत्नी है। एक साधु बाबा के जरूरी है। एक एक्टर को ले गया मेकअप रूम में, असौन सूत्री के दाढ़ी मोच बना दिया, असंठी के कंठी या चिकनी माटी के चंद, हाथ में चिंता कमंडल दे के मंच पर भेज दिया। बाबाजी गया मंच पर, कहता है अलाख निरंजन मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सो दशरथ अजीर बिहार। लोग कहते हैं साधु बाबा आ गए। ई साधु भर दिन दारुओं के भक्ति पर मेकअप से साधु बना है, मेकअप से राजा, मेकअप से रानी। भर रात पाठ होगा राजा रानी के, पति पत्नी का पाठ होगा। दर्शक दीर्घा में बैठे औरत मर्द कहेंगे एक राजा है, एक रानी है, एक पति है, एक पत्नी है। लेकिन जो पति बना है वो सोच रहा है कि मेरी पत्नी नहीं है, जो हम है से। और पत्नी भी सोच रही है मेरा पति नहीं है, जो हम है से ही है। नाच खत्म होगा, सवेर में राजा रानी साधु तीनों जाएंगे फिर मेकअप रूम में, सब हल्दी चूना करिखा धोएंगे और कपड़ा उतार के नाच मालिक को देंगे, अपना अपना घर के कुर्ता पैजामा पहन लेंगे। उसके बाद राजा कौन रहेगा और रानी? साधु कोई ना, सब एक समान हो गया, तीनों मर्दे हैं, हो गया ना। उसी प्रकार से ये मेकअप से आपकी पत्नी बन के आई, मेकअप से आप उसके पति हैं, नहीं तो वो जो वो है सो आप हैं। समझ लीजिए बात को। जब इस मेकअप को जिस दिन आप छोड़ेंगे, ये मेकअप है शरीर, आपकी पत्नी को औरत वाला मेकअप है, आपको राजा वाला मेकअप है, उसको रानी वाला मेकअप। दोनों आदमी जिस दिन इस मेकअप को छोड़ेंगे और दोनों काया से आत्मा रूपी एक्टर निकलेगा, उसमें मर्द कौन होगा, औरत कौन होगा? कोई नहीं। वर्ल्ड इज स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, मैन इज एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। ये संसार एक रंगमंच है, हमारी और आपकी जिंदगी एक नाटक है, हम स्वयं इसके पात्र हैं और ये मन निर्देशन करने वाला है, इसके निर्देशन पर नाच। इसी मंच पर आपके
परपाजा परदादा का कभी नाटक हुआ होगा दोनों परानी, जो नाटक करके स्टेज खाली करके चले गए। इसी मंच पर आपके दादा दादी का कभी नाटक हुआ होगा, जो नाटक करके स्टेज खाली करके चले गए। इसी मंच पर आपके मम्मी पापा का कभी नाटक हुआ था, जो नाटक करके स्टेज खाली करके चले गए। इसी मंच पर आप दोनों प्राणी का नाटक हो रहा है, आपको भी स्टेज खाली करके छोड़ना है। इसी मंच पर आपके बेटा पुतों का ड्रामा होगा, उसको भी स्टेज खाली करना। एवं प्रकार से ये नाटक होते आ रहा है। इसलिए बाबू पत्नी को पत्नी मत समझिए, पत्नी को अपना बराबर समझिए कि जो हम इंसान है वही मेरी पत्नी है, तो घर स्वर्ग बन जाएगा, आत्मा में शांति मिल जाएगी। समझिए मेरी भाव भी मेरे समान, उसमें भी वही आत्मा रहने वाला, मेरे भावों में मेरे भाभी में वही परमात्मा की सत्ता, मेरे भाई में, मेरे भतीजा भतीजी में, मेरे बाप माँ में, मेरे बेटा बेटी में, सब जगह वही परमात्मा की सत्ता है। आपके दिल में अविचल शांति। लेकिन यहाँ तो मंदिर में काली जी की पूजा हो रही है, दुर्गा जी के, सरस्वती जी के, लक्ष्मी जी के लोग प्रणाम करता है, और जो सांचों के दुर्गा काली सरस्वती बैठी है, इसके साथ बलात्कार का योजना बनता है। शांति मिल जाएगी? शांति मिलेगी? यहाँ न देखो काली दुर्गा, यहाँ न देखो सरस्वती लक्ष्मी, यहाँ न देखो परमात्मा बैठा है। एक भी 374 का मुकदमा नहीं होगा, और अविचल आपके दिल में शांति मिल जाए। अभी जेल में जितने लोग बंद हैं, जेल में जितने लोग बंद हैं, कौन बंद करा के रखा है उसको? आदमी क्यों? आपको क्यों नहीं बंद किया आदमी? आपको भी तो, हमको भी तो बंद कर सकता था, दाढ़ी वाला के भी तो बंद कर सकता था, तो उसको क्यों बंद किया? हम लोगों को क्यों छोड़ दिया? सबको बंद कराने वाला कौन है? कबीर साहब ने कहा, 3 लोग चोरी भई, सर्वस सब का लिन, अब बिना मूड के चोरवा पड़े न काहू चिन्ह। ये मन सबको बंद करा, मन ने गलत करवाया है, और सजाए ने सबको फिर बंद करवाया। दिल्ली में निर्भया नाम की लड़की के साथ 5 लोगों ने बारी बारी से बलात्कार किया। उसका नाम हमको याद है, पवन, विनय, अक्षय, मुकेश और श्री राम। ये 5 लड़के थे निर्भया के साथ बलात्कार करने वाले। बलात्कार करके और साक्ष्य मिटाने के चलते बॉस में से नचा के फेंक दिया बेचारी अपना प्राण। इस सबको तो बुझा गया कि हम लोग अब वाह सब काम हम लोगों का तमाम हो गया। लेकिन उस लड़की को कॉलेज के एक लड़का से भी संबंध था, वो लड़का देख लिया और तुरंत थाना में जाके FIR किया। आखिर 5 लड़के फांसी पर लटक गए ना, लटके कि नहीं? लटकाने वाला कौन था? यही मन गलती करवाया, और यही मन 5 को फांसी पर लटका। यही मन आपसे गलती करवाया है। 376 किसी लड़की के साथ रेप, और 376 में आप जेल में खींच दी। यही मन किसी का मर्डर करवा दिया, 302 में आप जेल में खींच दी। यही मन 360 करवाया, यही मन 395 करवाया, यही मन 379 करवाया। सब कराने वाला ये मन बैठा हुआ है, और यही मन आपको मंदिर भी बता रहा है। जब ज्ञान हो जाए तो मंदिर जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी, और जेल जाने की भी जरूरी नहीं पड़ेगी। तो ये मन मंदिर भी आपको ले जा रहा है, और यही मन जेल में भी फंसवा रहा है। सब लोग मन के गुलाम है। मन में आवे तो काली जी के मंदिर बनवा लीजिए, और मन में आवे तो दुर्गा जी के मंदिर बनवा लीजिए। मन में आवे तो 4 गो हाथ वाली बनवा लीजिए, और मन में आवे तो 16 गो हाथ वाली बनवा लीजिए। वो तो आपके मन पर डिपेंड करता है।
मन में आवे तो भोला बाबा के बनवा लीजिए, अब मन में आवे तो हनुमान जी के बनवा लीजिए, वो लंगड़ी पूछ लगा, वो तो आपके मन पर डिपेंड। मन करे तो दुर्गा जी के मंदिर बनवा लीजिए, अब मन करे तो जीभ निकलल वाली, तो कुम्हार को क्या लगेगा, एगो जीभ निकाल देगा, ललका रंग से रंग बनवा लीजिए, और उसी के पीछे लगे रहिए जिंदगी। यही तो पूजा चल रही है, सब मरे हुए लोगों की पूजा चल रही है, और जिंदा लोगों के प्रति चोरी, बेईमानी, दलाली, हत्या, बलात्कार की योजना बन रही। अरे इंदिरा आवास में से सरकार जो दे रही है गरीब को, उसमें से दलाल लोग घूस खा रहे हैं, अब वो घूसखोरबा दलाल, वो भी एगो फट्टा दूगो चुकरी लेकर बोलो बम, चरक बम, भैया बम, बहिना बम, और सबसे ढहले चटकुनिया बम। दलाल घूसखोर जरूर जाएगा बैनाथ धाम, चोर, बेईमान, दलाल, घूसखोर, दूध में पानी मिलाने वाला, आटा में चोकर, घी में डलडा, चावल में कंकर मिलाने वाला सब बैनाथ धाम जरूर जाएगा। बहुत कम भले आदमी जाता, भले आदमी जाएगा क्यों? जो सही काम कर रहा है क्यों जाएगा? ये सारे गलत लोग चुकरी या एगो फट्टा ले लेकर के हो गए। हमको एक पूरब जन्म के कर्तव्य ही बिगड़, तब तक मंगनीय दो एगो बहिना करना पर ले, एगो काम से लोग बहिना ले जाता है, अरे मंगनीय बहिना करना पर ले, गोर में फोका पड़ा ले लगा। हमको अगर कोई 1 लाख रुपया दे दे आ कहे चलिए बैनाथ धाम, तो 1 लाख रुपया पर हम थूक रख देंगे, हम नहीं जाते। कभी जिंदगी में नहीं गए भी नहीं, या जाएंगे भी नहीं। वहां कुछ है नहीं, किससे भेंट करने हम जाएंगे? एक साधु से भेंट कर लेंगे, तो ये वो बात कहीं साधु बोल दिया और जीवन में लग गया तो निहाल हो गया। वहां तो पंडा बैठा हुआ है माल फंसाने के लिए, वहां तो कुछ है नहीं, वहां तो कोई ज्ञान की बात है नहीं, वहां तो कोई कल्याण की बात है नहीं। आरती उरती भी होगा जी जी, तब कीजिए, 12:15 हो गया। तैयारी करिए, तैयारी करके लाइए, अभी तैयारी करके लाइए।